शॉर्ट मतलब सेल करना और स्ट्रैंगल मतलब आउट ऑफ द मनी कॉल और पुट को सेल करना। जब हमने स्ट्रैगल सेल किया था तब हमने एट द मनी कॉल और एट द मनी पुट को सेल किया था। अब स्ट्रैंगल शॉर्ट में हम आउट ऑफ द मनी कॉल और आउट ऑफ द मनी पुट को सेल करेंगे। इस स्ट्रेटेजी बनाने के लिए हमारा जो आउटलुक होता है या हमारा जो व्यू होता है, ये व्यू इस तरह का होता है कि मार्केट जो है वो रेंज बाउंड तो रहेगा, लेकिन हो सकता है मार्केट की जो रेंज है वो थोड़ी बड़ी रेंज हो। सपोज अगर हमें लगता है कि 100 टू 100 पॉइंट की रेंज में मार्केट घूम रहा है तो ये मार्केट की छोटी रेंज होगी, लेकिन अगर 300 400 पॉइंट की रेंज में मार्केट अगर मूव कर रहा है तो मार्केट की ये बड़ी रेंज हो जाती है। तो इस केस में अगर हम स्ट्रैगल शॉर्ट करते हैं तो हमें थोड़ी रिस्क हो जाती है, लेकिन हम स्ट्रैंगल अगर शॉर्ट करते हैं तो हमारी रिस्क यहाँ पर कम हो जाती है। इसीलिए हम इस रेंज के बाहर जाकर कॉल और पुट को सेल करते हैं। तो इस केस में ये स्ट्रेटेजी कैसे बनती है, ये कैसे वर्क करेगी, इसको हम प्रैक्टिकली समझेंगे। अब ये स्ट्रेटेजी हम बैंक निफ्टी में बनाकर देख रहे हैं, तो बैंक निफ्टी हमने सिलेक्ट कर लिया। ऑप्शंस में बना रहे हैं तो हमने ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया। अब हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर ली। यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा, पहले भी कहा है कि कई सारी साइट्स पर आप इसे रेडीमेड बना सकते हैं और इस स्ट्रेटेजी को हम इतने ईजी वे में समझेंगे कि आप इसे मैन्युअली भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम स्ट्रैंगल पर क्लिक करते हैं और सेल पर क्लिक करते हैं तो ये स्ट्रेटेजी कुछ इस तरह से हमें दिखती है। ये स्ट्रेटेजी जो है ये सेम एक्सपायरी की रहेगी। ये ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटेजी है। जैसे कि हमने देखा कि इस केस में हम ऑप्शन सेलर है तो हम प्रीमियम को रिसीव करेंगे। तो हम प्रीमियम को अगर रिसीव करना चाहते हैं तो हमें विक्स भी देखना होगा कि एक मॉडरेट विक्स जैसे 15-16 के विक्स पर जो मॉडरेट वोलेटिलिटी रहती है तब हम ये स्ट्रेटेजी जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम जो है वो थोड़े अच्छे मिल जाते हैं और प्रॉफिट जो है थोड़ा अच्छा मिल जाता है। इस स्ट्रेटेजी की सबसे खास बात है कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जो है वो 65% के आसपास है। मतलब अगर 10 में से 7 बार आपको इस स्ट्रेटेजी में जो है रिवॉर्ड्स मिलने के चांसेस है, प्रॉफिट होने के चांसेस है, जो कि बहुत अच्छा रेशियो है। अब यहाँ पर जो है प्रॉफिट हमने देखा कि ऑप्शन सेलर स्ट्रेटेजी में प्रॉफिट जो है वो लिमिटेड होता है और लॉस अनलिमिटेड होते हैं, लेकिन इस स्ट्रेटेजी में हमने रेंज जो है वो ऑलरेडी बहुत बड़ी रेंज रखी है, तो यहाँ पे रिस्क जो है कम हो जाता है। मार्केट अगर रेंज के बाहर निकलने लगता है तो हम इसमें एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। अब मार्जिन भी देख लेते हैं कि ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटेजीज में हमें मार्जिन जो है वो हमेशा हाई लगता है। मैंने जैसे पहले भी इस कोर्स में बताया है कि यहाँ पर जैसे कि 1,60,000 दिख रहा है तो अलग अलग ब्रोकर के हिसाब से और एक्सचेंज के मार्जिन के हिसाब से 1,50,000 से लेकर 2,50,000 तक का मार्जिन जो है इस स्ट्रेटेजी में हमें लग सकता है। अब इस स्ट्रेटेजी का हम पे ऑफ चार्ट भी देख लेते हैं कि इस स्ट्रेटेजी का पे ऑफ चार्ट कैसे रहेगा। अब इस स्ट्रेटेजी का ब्रेक इवन भी हम देख लेते हैं कि हमारा ब्रेक इवन जो है वो कब से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर जो दिख रहा है 43,357 से लेकर 44,600 तक की रेंज में अगर मार्केट रहता है तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट इसी रेंज में होगी। जब इस रेंज से बाहर मार्केट निकलेगा तब हमें लॉसेस होने शुरू होंगे। तो जो इस ब्रेक इवन को ब्रेक करेगा तब हमें लॉसेस होंगे, तब तक हमें इस स्ट्रेटेजी में प्रॉफिट ही होता रहेगा। अब यहाँ पर अगर हम पे ऑफ ग्राफ देखते हैं तो जो रेंज आपको दिख रही है 44,600 यहाँ से 43,300 इस केस में हमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट है और मैक्सिमम प्रॉफिट हमें अगर मार्केट यहीं पर क्लोज होता है तो मैक्सिमम प्रॉफिट हमें इसी एरिया में होगा। जैसे 43,900 अगर बैंक निफ्टी है और इसी रेंज में कहीं क्लोज होता है तो मैक्सिमम प्रॉफिट हमें इसी रेंज में होगा। और जैसे जैसे किसी एक डायरेक्शन में मूव करने लगेगा जो कि बहुत बड़ी रेंज को ब्रेक करके मार्केट अगर बड़ी डायरेक्शन में मूव करता है तो उसी केस में जो है हमें लॉस के चांसेस इस स्ट्रेटेजी में हो सकते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी हमें बनानी कब है, जब मार्केट एक रेंज के मिड में है, उस टाइप में उस सिचुएशन में हम ये स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। तो जब हम लाइव मार्केट में ऑप्शन ट्रेड करने के लिए जाते हैं तो अगर सपोज मार्केट एक्सपायरी के दिन या एक्सपायरी के एक दिन पहले वोलेटिलिटी काफी कम है तो उस केस में हम ये स्ट्रेटेजी जो है वो कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि ये स्ट्रेटेजी हम एक्सपायरी पर भी कर सकते हैं, इस स्ट्रेटेजी को हम एवरी मंथ या एवरी वीक भी कर सकते हैं। जैसे कि मार्केट की सिचुएशन जो होती है कि 70% ऑफ द टाइम मार्केट जो है वो रेंज बाउंड होता है, साइडवेज होता है, तो आप अगर इस स्ट्रेटेजी को रेगुलरली करते हैं तो रेगुलरली इनकम जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम टाइम मार्केट जो है साइडवेज रहता है और जब